Hello students, this is the second lecture of chapter 7 integration exercise 7.1 of class 12। आज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट लेक्चर था हमारा, जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया अबाउट द इंटीग्रेशन, उनके फॉर्मूला लिस्ट हमने तैयार करी और द वेरी फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 7.1 जो हमें कहा गया था एंटी डेरिवेटिव वे आउट से निकालना। तो हमने अंडरस्टैंड किया वहां पे जो फंक्शन हमें जिसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, सो किस तरह से पहले हमने उसका डेरिवेटिव अंडरस्टैंड किया और द वे वी गेट द आंसर। तो जैसे लास्ट में मैंने ये डिस्कस किया था कि हम हर क्वेश्चन को एंटी डेरिवेटिव अप्रोच के साथ नहीं चल सकते, बिकॉज एज वी गो ऑन द फंक्शंस गेट कॉम्प्लेक्स, द टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शंस कम्स टुगेदर एंड हमें उनका इंटीग्रेट करना होगा, एंटी डेरिवेटिव निकालना होगा। तो इसलिए आज 6 ऑनवर्ड से हम सीखेंगे कि जो हमने कल फॉर्मूलास देखे कि डिफरेंट फंक्शंस के एंटी डेरिवेटिव डायरेक्टली क्या बनेंगे और किस तरह से बने, वो तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। पर आज हम सीधा डायरेक्टली उनको इस्तेमाल करना सीखेंगे कि हम किस तरह से उनको अप्लाई करेंगे। तो नंबर 6 इज द फर्स्ट वन एंड द प्रॉब्लम, द इंटीग्रेशन ऑफ 4e3x plus 1 dx। तो यहां पर वेरी फर्स्ट ऑपरेटर को दोनों को देंगे, लाइक 4 विल आउट, द इंटीग्रेशन ऑफ e3x कांस्टेंट है, इसे बाहर रखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, सो दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंडिविजुअल जो हमने कल फॉर्मूला बनाया था, लिस्ट बनाई थी, उसमें से देखकर अप्लाई कर सके। तो इंटीग्रेशन ऑफ ex इस ex ये हमने अंडरस्टैंड किया था, डेरिवेटिव भी ex का यही रहता है, इंटीग्रेशन भी यही। नाउ फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ पावर 3x एंड द कांस्टेंट का हमने कहा था द कांस्टेंट इज x ऑलवेज। जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो वेरिएबल आ जाएगा। यहां पे अगर इंटीग्रेट हम इसका विद रिस्पेक्ट टू dy कर रहे हैं, देन द वेरिएबल y will come out as an answer, but right now this one because of this the x plus c। तो ये जो हमने कल भी डिस्कस किया, द लास्ट लेक्चर वाज जो भी था हमारा, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कोएफिशिएंट के ऊपर खास ध्यान रखना है। फंक्शन के वेरिएबल x के पास जो भी उसका कोएफिशिएंट होगा उसे हमने हर हाल में आफ्टर इंटीग्रेट नीचे प्रेजेंट करके दिखाना है, और वही आता कि हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एंटी डेरिवेटिव। Now the next one, this is the 7th one, the integration of x square bracket 1 minus 1 by x square dx। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, दोनों अलजेब्राइक फंक्शन है, प्रोडक्ट में आ रहे हैं। लाइकवाइज यही अप्रोच रखेंगे इसको भी। पहले इसको बाय ओपन द ब्रैकेट लाइक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर dx, इन्हें सेपरेट करेंगे। दिस इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ द कांस्टेंट द एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए हमने क्या बताया था, दैट द डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ पावर n इज ऑफ टाइप लाइक दिस। कुछ इस तरह से इसको इसका फॉर्मूला डेवलप हो गया था x रेज़ पावर n जैसे टर्म के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट n इज 2, सो लाइक दिस इज 2 plus 1 by 2 plus 1 minus the integration of 1 is x plus c, and finally it comes 3 by 3 minus x plus c। Now the number 8, and the function is ax square plus bx plus c, and we need to find the integration with respect to x। ये dx से हमें पता लगता है। Like सिमिलर अप्रोच रहेगी द वेरी फर्स्ट। इनको करने के लिए हम सेपरेट करेंगे। From here we'll take this constant out from the function, यहां से b will out from the operator, इसको सोलो, इसको इंडिविजुअल अकेला करेंगे x को, एंड दिस इज अ कांस्टेंट dx। आप ये कांस्टेंट यहाँ पे वेरिएबल है नहीं, यहां भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इस तरह से निकालकर यहां पर 1 इस तरह से बता सकते हो। लाइक ए एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इज लाइक सेम फॉर्मूला x पावर n वाला जो हमने यहां पर अप्लाई किया था, 2 plus 1 upon 2 plus 1 plus b x, there is 1 plus 1
1 plus 1 plus c and the constant is x plus c. इसको एंड करेंगे by writing the equation is this. Now the ninth one is the function 2x square plus e raised to power x dx, and the similarly very first we separate them. ये स्टेप आप ना भी करो तब भी चलेगा, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो बाय टेकिंग दिस 2 आउट एंड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 plus 1 2 plus 1 plus ex as it is ex plus c. So this is the answer for the given function. So ये एंटी डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं. लाइक यू कैन चेक द स्पीड. अगर आप डायरेक्टली ये समझ जाते हैं कि ये दिस इज द फंक्शन, ये इसका फॉर्मूला यहाँ से इसका एंटी डेरिवेटिव इस तरह से बनकर आ जाएगा, ये एंटी डेरिवेटिव ही निकाल रहे हैं. बट अगर हम उस प्रोसीजर से चलते हैं तो हमें पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव, किस फंक्शन को उठाएं जिसका डेरिवेटिव ये बनेगा. तो अगर हम उसके जो लिस्ट में से निकालकर ये अपनी समझ तैयार कर लें कि ये फंक्शन का इसका इंटीग्रेट एंटी डेरिवेटिव यही बनना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस स्पीड के साथ इतने टाइम फ्रेम में खत्म हो जाएगा. द नेक्स्ट इन दिस नंबर 10 द फंक्शन इज स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स होल स्क्वायर डीएक्स. तो यहां पर डायरेक्टली ये जो हमने फॉर्मूला यहां पर अप्लाई किया n+1 यहां अप्लाई नहीं होगा. उसका कारण x लीनियर होना चाहिए, उसकी पावर 1 होनी चाहिए, राइट. और ये कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स या फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए. तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बिफोर वी अप्लाई द फॉर्मूला, जो भी दिखेगा जो लगने वाला होगा, उससे पहले हम इसको ओपन करेंगे बाय यूजिंग द होल स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 a b cancel. This is now separate them, और डायरेक्टली इसको आप सेपरेट करके भी इंटीग्रेट कर सकते हो, या यहीं से आप पकड़ लीजिए x का इंटीग्रेशन बिकॉज ऑफ द पावर 1 plus 1 plus 1. यस 1 by x. आप पुराने वीडियो में या बुक की स्टार्टिंग में लिस्ट को देखिएगा, वहां पे 1 by x का जो आपका इंटीग्रेशन है दैट इज कम्स आउट log of mod x minus 2 is a constant along with c is the answer. यहां पे 1 plus 1 को आप 2 लिख लीजिए. So this is the 11th one and the function is x cube plus 5x square minus of 4 upon x square. So this is the fractional form, polynomial function है, but इन टर्म ऑफ द फ्रैक्शन में हमारे पास इसको क्या करेंगे, करना हमें इनको सेपरेट ही है, क्योंकि हमारे पास उस लिस्ट में इस तरह के फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव नहीं था हमारे पास. इसको एक्सप्लोर करेंगे, कुछ ऐसी हालात में लेकर जाएंगे या इसको रिड्यूस करेंगे सो दैट ये किसी ना किसी इंटीग्रेटेबल फॉर्म पर पहुंच जाए. तो सेपरेट दम एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर dx plus 5x square by x square dx minus 4 upon x square dx. तो यहां पर कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद द x only. 5 we left 1 minus 4 out. Take this one to the like this because 1 by x square का भी हमारे पास कुछ नहीं था, हमने कुछ भी ऐसी चीज डेवलप नहीं की थी, बट डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जा सकते हैं सो दैट ये x माइनस 2 बने, और ये अब x रेस्ट पावर n के फॉर्मूले को रिफ्लेक्ट कर रहा है. सो हियर इज 1 plus 1 plus 1, ये कांस्टेंट, दैट्स व्हाई x minus 4, x minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 plus c, and finally it is x square by 2 5x minus 4 x minus 1 plus c is the answer. Here in the number question number 12 and the function is x cube plus 3x plus 4 by square root x.
ये भी जो क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, इसलिए इसको भी वैसे ही हैंडल करेंगे। लाइक एक्स क्यूब अपॉन, ये स्क्वायर रूट एक्स को आप लिखेंगे लाइक दिस, 3x बाय दिस प्लस 4 1 बाय x 1/2 dx। बिफोर वी स्टार्ट द इंटीग्रेशन, पहले देखते हैं ये किसकी शक्ल लेता है। इसको ऊपर ले के जाएंगे, बेस सेम हो, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएंगी इसकी। ये सब पुरानी बातें हैं, आप सबने छोटी क्लासेस में इसको जरूर आपको मालूम होगा। दिस इज 1 माइनस 1/2 4x माइनस 1/2 dx। तो यहाँ से दिस इज 6 माइनस 1 5/2 dx 3, this is 1 minus 1/2 is 1/2 4, this is x 5/2 plus 1 5/2 plus 1 plus 3x 1/2 plus 1 1/2 plus 1 plus 4x minus 1/2 plus 1 minus 1/2 plus 1 plus c। इसको बस द नेक्स्ट इनके एल्सियम करेंगे और इसको स्टॉप कर देंगे। दिस इज x 7/2 7/2, दिस इज 3/2 3/2 प्लस 4x 1/2 1/2 plus c is the answer number 13। and the function is this one, again fraction form में polynomial functions है, बट इन द फ्रैक्शन इसका आंसर क्लियरली सेपरेट करके हम निकाल सकते थे, बट द डिनोमिनेटर इज x माइनस 1, जो इन्हें क्लियरली सेपरेट होने से रोकेगा। अगर हम कर भी दें तो हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमने नहीं तैयार किया था जिसका डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास हो और इसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो बिफोर दैट हम इसको हटाने की कोशिश करेंगे x माइनस 1 को, ताकि ये डिनोमिनेटर से हट जाए और हम इजिली परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ से वेरी फर्स्ट यहाँ पे हम फैक्टर करने जा रहे हैं न्यूमरेटर टर्म को, बाय टेकिंग एक्स स्क्वायर आउट, x माइनस 1 बाय टेकिंग 1 कॉमन, दिस इज x माइनस 1। ये सब काम आप ऑलरेडी कर चुके हो इन द 9th 10th। सो हियर द x माइनस 1 इज कॉमन, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx, सो दिस ब्रैकेट कैंसल। नाउ वी लेफ्ट ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 1, इनको सेपरेट कर दिए यहीं से, सो दैट इसका आंसर 2 + 1 3 2 + 1 3 प्लस द इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस c इज द आंसर। नंबर 14, द फंक्शन फॉर द इंटीग्रेशन 1 minus x square root x, सेपरेट देम, दिस इज x square root x dx, यहां से इसको 1/2 dx एंड द पावर सेम, बेस सेम, पावर गेट एट, दिस इज 1 एंड दिस इज स्क्वायर रूट इज, इसको इस तरह से लिख लीजिए 1/2, तो पावर गेट एट इट कम्स 3/2 dx एंड दिस इज x 1/2 plus 1 1/2 plus 1 minus x 3/2 plus 1 3/2 plus 1 plus c। so answer is 3/2 2/3, इसको एलसीएम करके रेसिप्रोकल करके लिख लिया मैंने यहाँ पर। सेम यहाँ पर भी दिस कम्स टू 5/2, so we'll write 2/5 x 5/2 plus c is the answer for 14th। now the number 15th is सिमिलरली इसी के तरह से अप्रोच रखेंगे। यहाँ पे 3x स्क्वायर स्क्वायर रूट x, यहीं पे अलग कर देंगे इसको, 2x स्क्वायर रूट x dx 3 स्क्वायर रूट x dx, दिस इज 3 इंटीग्रेशन, दिस इज स्क्वायर एंड 1/2, बेस सेम, पावर गेट एट 1/2 plus 2 it is 5/2, this is 1 and 1/2 again 3/2 by add the base same, power get add, this is 3 and this is 1/2 dx। तो यहाँ से 3, this is x 5/2 plus 1 5/2 plus 1 plus of 2x 3/2 plus 1 3/2 plus 1 plus 3x 1/2 plus 1
1/2 + 1 + c। तो यहां से तैयार आंसर के लिए दिस इज 5 + 2 7/2 बाय रेसिप्रोकल, ऊपर जाके 3 to the 6/7 x 7/2। सिमिलरली ये बन जाएगा आपके पास 5/2 रेसिप्रोकल 2 to the 4/5 x 5/2। अगेन दिस इज 3/2, 2 ऊपर जाएगा 6/3 x 3/2 + c। ये यहां से कैंसिल हो सकता है तो कर दीजिए। तो हमारा फाइनल आंसर होगा ये 6/7 x 7/2 + 4/5 x 5/2 + 2 x 3/2 + c। क्वेश्चन नंबर 16 विद द स्टेटमेंट 2x - 3 cos x + ex, इसका हमें इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन का algebraic, trigonometric, and this is exponential with this operations minus and x. So here get separate. This is 2, the x is 1 + 1 - 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos, लिस्ट में से देखेंगे आप इंटीग्रेशन ऑफ cos is sin x। द कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। ex is ex, द कोफिशिएंट ऑफ x अगेन 1। आप ऐसे लिखना चाहो तब भी ठीक है, अदरवाइज यू कैन लेफ्ट लाइक दिस। दिस इज 2x² by 2 - 3 sin x + ex will be the answer like this. Number 17 with the function 2x² - 3 sin x + 5 square root x dx, likewise 2x² dx - 3 sin x dx + 5x स्क्वायर रूट को इस तरह से लिख लिया। दिस इज 2x3/3 - 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन, लिस्ट में से देखेंगे इट इज माइनस ऑफ cos x, कोफिशिएंट ऑफ x इज अगेन 1, तो आप छोड़ दीजिए इसे यहीं पर x। दिस इज 1/2 + 1 1/2 + 1 + c। तो लीव द आंसर लाइक here. This is 5, this is 3/2, 2 goes up, reciprocal करने के बाद 10/3 x 3/2 plus c. Here in the number 18 and the function secant x bracket secant x plus tangent x dx. Now we do the same thing जैसे हमने पीछे किया, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और इनको गेट सेपरेट सो दैट लिस्ट में से हम देख सकें कि विच द फंक्शन किस टाइप का है, उसका आंसर किस टाइप का होगा। तो सीकेंट स्क्वायर हमें मालूम है, द इंटीग्रेशन लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। सीकेंट स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली ये इस्तेमाल करेंगे, इसका डायरेक्टली हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो आंसर इज दिस। नेक्स्ट नंबर 19 स्क्वायर x अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर x dx। बट यहां पर हम देखें कि इस तरह के फंक्शन का हमारे पास लिस्ट में कुछ नहीं है, हमने नहीं तैयार किया था। मैंने कहा था द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द फॉर्म आएगी तो वहां हमें देखना होगा, हमें उस फंक्शन को इस जगह पर लेकर जाना होगा ताकि हमें उसका फॉर्मूला जाकर जहां हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो अभी तक इसका तो हमें कुछ नहीं मालूम, बट वन थिंग वी कैन डू हियर दैट वी इफ वी टर्न दिस इनटू द साइन एंड कॉस, लाइक राइट डाउन दिस वन cos square x upon 1 by, so these are the reciprocals। secant का ये बनता है और cosecant का ये, that is very quite obvious that we learned in the class 10th even। इनको टर्न करेंगे using the reciprocal, the sin square x over here and cos square x dx and it is tangent square x dx। तो इस तरह से टेंजेंट स्क्वायर x का भी हमारे पास हमारी लिस्ट में कुछ नहीं था, तो इसमें से हम इस तरह के फंक्शंस को किस तरह से ऐसी जगह पर पहुंचाएंगे जहां पर हमें इसका आंसर मिल सके। सो इन द 10th क्लास द आइडेंटिटी फॉर द टेंजेंट स्क्वायर इज कैन बी यूज्ड लाइक secant square x minus 1। वी कैन चेंज टेंजेंट स्क्वायर लाइक दिस वन। तो यहां पर हमें secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी मालूम है टेंजेंट x, और कांस्टेंट का भी मालूम है x। सो दिस इज द वे आउट, लाइक इस तरह के फंक्शंस को जहां पर हमें हमारे पास उसके डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होंगे तो हम उसको इस तरह से ऐसी जगह पर पहुंचाएंगे जहां पर
डायरेक्ट इंटीग्रेशन उसके बन जाए और हम उसके आंसर लिखें। 20th एंड द फंक्शन फॉर द 20th क्वेश्चन इज 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक है बट फ्रैक्शन में है, तो यहां भी क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक है, लाइक फैक्टर तो हम नहीं दिखाएंगे जैसे हमने अलजेब्राइक में किया था। तो दिस इज 2 आउट, 1/cos स्क्वायर इज secant स्क्वायर x dx, 3 इज आउट। तो यहाँ पे sin x एक cos x ऐसे और ऐसे प्रेजेंट कर देंगे इसको। इससे होगा क्या, लाइक secant स्क्वायर द टेंजेंट x -3, ये बन जाएगा sin बाय cos टेंजेंट x 1/cos secant x। दिस इज डन टू टेंजेंट x -3 secant टेंजेंट का इंटीग्रेशन लिस्ट में पड़ा हुआ है, दैट इज secant x। so this is the final answer for the 20th question and all about exercise 7.1।